कोई और चीज मांगता है, जम्मू का कोई और चीज मांगता है, और आपकी पार्टी अपनी पार्टी कोई विवादित मुद्दा नहीं उठाती। हम जो बात कश्मीर में करते हैं वही जम्मू में करते हैं, वही दिल्ली में करते हैं, एक ही जबान बोलते हैं। और हम न कभी मुसलमान को हिंदू से लड़ाएंगे, ना हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, ये हमारे कॉल में नहीं है, ये कभी भी नहीं। और न कभी जम्मू को कश्मीर से लड़ाएंगे, न कश्मीर। बल्कि मेरी अपील है आप लोगों से, एक बार जिस तरह आप लोगों ने हमेशा एकजुट होकर किया है, एक बार मिलके इन सियासी सौदागरों को, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस, इनको उखाड़ फेंक दे यहाँ से और एक अपनी पार्टी को लाइए जो आपकी खिदमत करे, जो आपके वोट से बने, जिसको दिल्ली की तरफ न देखना पड़े कि दिल्ली से क्या इशारा आ रहा है, दिल्ली क्या करती है। हमें दिल्ली नहीं, हमें जो गांव दिए दिल्ली ने दिए। मैं आपको ये भी बताऊं, अगर उनका मदावा है वो भी दिल्ली के पास है। मैं उन लोगों को आज क्लियर करना चाहता हूं जो इस्लामाबाद और लंदन और वाशिंगटन की तरफ देखते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा कहीं से, जो मिलना है दिल्ली से मिलना है। हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा है और हमें जो भी मिलना है वहीं से मिलना है। लेकिन दिल्ली को भी मैं कहता हूं कि हमारे बर्दाश्त की भी हद है। हम ये ना हो कि कभी लोगों का बर्दाश्त बढ़ जाए, खत्म हो जाए और लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि हमारे साथ दिल्ली भी धोखा कर रही है। दिल्ली वालों, अगर आप पूरे मुल्क में इलेक्शन कर रहे हो, यहां इलेक्शन कराने में आपको क्या डर लगता है? आपकी पार्टी हार जाएगी, हारने दो ना। इंपॉर्टेंट ये है कि मुल्क बचा रहे, रियासत बची रहे, जम्मू कश्मीर के लोग बचे रहे। भाजपा कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग इंपॉर्टेंट हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का हक होना चाहिए। अगर आप पंचायतों के इलेक्शन कर सकते हो, अगर आप म्युनिसिपैलिटियों के इलेक्शन कर सकते हो, अगर आप पार्लियामेंट के इलेक्शन कर सकते हो, तो आपको क्या दिक्कत है कि आप जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन नहीं करते? और हमें कहा जाता है, यहां जो एलजी साहब हैं वो कहते हैं यहां तो डेमोक्रेसी है, पंचायत है, डीडीसी है। अरे एलजी साहब, अगर ऐसा है तो आपकी यूपी से ही शुरू करें, वहां की हुकूमत खत्म करके पंचायतों को दे दें। अगर ऐसा ही है, क्या ये कानून यूपी में एक है और जम्मू कश्मीर के लिए दूसरा है? बिल्कुल नहीं। 5 अगस्त 2019 के बाद बिल्कुल नहीं। श्रद्धांजलि पेश करता हूं पहले दिल की गहराइयों से, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको कहा कि भाजपा को परेशानी ये नहीं रखनी चाहिए कि गुज्जर वोट देगा कि पहाड़ी वोट देगा। शायद वो उसी चक्कर में लगे रहे और कहीं चूक हो गई, वरना राजौरी और पुंछ में सबसे पहले उग्रवाद खत्म हुआ था। ये तो अपनी सियासत, वोटों की सियासत में लगे रहे कि गुजर और पहाड़ी का वोट कैसे हासिल करें, कैसे उनको बांटे। दुश्मन कहीं ना कहीं से अंदर घुस आया और ये इनकी चूक का नतीजा है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है, सीधा भाजपा जिम्मेवार है। बिलावल भुट्टो के बारे में बात करिए। बिलावल भुट्टो ने मैं अपने मुल्क के बारे में बात करता हूँ। मेरे लिए वो मुल्क एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, बताइए साहब। तो आपको लगता है कि जो रिवाइवल आतंकवाद का पुंछ और राजौरी जो एलओसी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर होना शुरू हो चुका है? देखिए, ये तो सीधी बात है, जब आप लोगों को बांटोगे तो जो आपका दुश्मन है वो तो कहीं ना कहीं जगह पाएगा ही। क्या जरूरत है लोगों को बांटना? ये सही है, हक है, सबका हक है। 6 साल यहाँ मिलते थे आपको एज रिलैक्सेशन, जम्मू के डोगरे को भी मिलता था, कश्मीर के कश्मीरी को भी मिलता था, गुजर को भी मिलता था, पहाड़ी को भी मिलता था, ओबीसी को भी मिलता था। वो खत्म क्यों किया खत्म? वो क्या सियासत थी उसके पीछे? और फिर आज कहते हो कि हम गुजरों और पहाड़ियों को भी हक दे देंगे। क्या बाकियों का कोई हक नहीं है? सबको हक दे दो। कौन सी सियासत खेलते हो? यहाँ हमने 74 साल यही सियासत देखी है। कांग्रेस ने भी यही खेली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यही खेली और पीडीपी ने भी यही खेली। भाजपा की भी वही उसी रास्ते पे चल रही है भाजपा भी। और उन्होंने शायद उनका आशर नहीं देखा, इनका आशर उनसे बुरा हो जाएगा। सर, सियासी सरगर्मियां तो जारी है, लेकिन मेरे भाई वो कैसे असेंबली इंतखाबात करेंगे? देखो, भाजपा की बेस तो असल जम्मू थी। जम्मू वालों ने तो उनको इस तरह कहते हैं ना, वो रूही को जिस तरह देखते हैं ना, इस तरह देखा। यहाँ तो मुझे शर्म आती है कि भाजपा ने कितना जुल्म किया है जम्मू पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हम बिल्कुल तैयार हैं। कहने को कौन नहीं कहता? अगर मेरी हुकूमत सेंटर में होती तो आपको लगता है मुझे 24 घंटे लगते? फिर तो ये नालायक हैं। अगर इन नालायकों को अपनी पार्टी नहीं मानती है तो फिर ये क्या करते हैं? ये इलेक्शन कमीशन कवर होता है। ये सुने,
यहाँ सिक्योरिटी के लिहाज से सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है इलेक्शन कमीशन, हम सब जानते हैं। कहने को तो सब कुछ कहेंगे ये, कहने को। यहाँ आप देख नहीं रहे हैं हमारे बच्चे कैसे बैठे हैं, जम्मू के बच्चे हैं, क्या ये चाहते हैं ये भी बंदूक उठाएं? इलेक्शन के हवाले से अगर बात करेंगे, क्या कैसे आप अपना मौक़िफ़ रखते हैं उस हवाले से? हम तो सीधा कहते हैं, आप तो देख ही रहे हैं, हम तो कहते हैं इलेक्शन कल सुबह करो। यहाँ से हम दिल्ली को एक आवाज भेजें, हम देश भगत लोग हैं, हमारे साथ खिलवाड़ ना करो। अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी निकली, नौकरियां बचाई। मैं तो भाजपा के लीडरों को कहता हूं, तुम तो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, तुम लोगों ने क्यों क्लास 4 नौकरियां रखी थी यहाँ के लिए? तुम लोगों ने क्यों नहीं जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ किया था? इसके लिए क्यों अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी की जरूरत पड़ी? इसी तरह स्टेटहुड भी अगर लाएगा, अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी लाएगा, तो इनको तो कोई, इन्होंने 74 साल से यही बादशाह सुनाई हमें। हमारा मानना है कि हमारा मुल्क इतनी मजबूत पोजीशन में है और जम्मू कश्मीर के लोग इतने देशभगत है कि अपना मुल्क अपने लोगों से बात करें। हमें और किसी आपको और कुछ बुजुर्गी का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, कुछ भी कहीं पर भी बोल जाते हैं सीनियर लीडर।